हाय। आज डेट है 3 दिसंबर और कल डेट थी 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को हमारे पास दो इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशंस निकल के सामने आती हैं। उन दो इन्फॉर्मेशंस के जो है बेसिस पे हम यहाँ पे ये देखेंगे इस वीडियो में कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए आगे आने वाले 2022 के लिए। और कोरोना और ये जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है और जो 2022 इलेक्शन है, ये कैसे हमारे एग्ज़ाम को अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे हमारे करियर को बना भी सकते हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, कल जो हमारे पास प्रेस रिलीज़ आया है उसमें सबसे पहले ये मांगा गया है, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे पूछा गया है कि अधियाचना दीजिए आप। अधियाचना बेसिकली क्या होती है कि जितने भी स्कूल्स हैं, जो भी राजकीय वाले होते हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं ये एडेड स्कूल होते हैं, ठीक है। तो इनमें जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे पूछा गया है कि आपके जो राज्यों के स्कूल हैं उसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं वो आप हमको बताइए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, इससे पहले जब 2020 में अधियाचना मांगी गई थी उसके बाद वैकेंसीज तुरंत डिक्लेयर कर दी गई थी। इस बार इन्होंने बोला है 3 से 14 दिसंबर के बीच में 2021 में आप हमको बताइए कि कितनी वैकेंसीज हैं, ताकि हम अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकें कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। इससे पहले ये हम ये देख लेते हैं कि 27,000 का आंकड़ा, 27,000 का आंकड़ा आया कहाँ से। एक प्रेस रिलीज में, एक क्या कई प्रेस रिलीजेस में, पेपर में ये छपा है कि आयोग ने अपनी तरफ से बोला है कि लगभग हमारे पास इस बार 27,000 या 24,000 वैकेंसी है। किसी किसी प्रेस रिलीज में 24,000 भी बोला गया है और किसी किसी जो प्रेस रिलीज है उसमें 27,000 भी बोला गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि कॉमर्स में इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आपको सुपर टेट करना चाहिए या नहीं। इस टाइम पे आपका जो ये क्रूशियल टाइम है, क्योंकि या तो आप सुपर टेट की तैयारी कर लोगे, मैं पास होने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर में बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप ओवर ब्रिलियंट है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तब तो बात अलग है, या फिर आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, 1-2 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बता रहा हूँ कि आप या तो सुपर टेट की तैयारी करके निकाल लेंगे पेपर, या तो फिर आप टीजीटी पीजीटी की कर लेंगे। देखिए, एक साथ दोनों नहीं हो पाएगा, तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको सेक्रीफाइस क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर टेट की, ठीक है, तो सुपर टेट की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, जाने से पहले अपनी अच्छी खासी वैकेंसीज निकालती है ताकि उन्हें इलेक्शंस में भी फ़ायदा होए, उनकी थोड़ी जो इमेज है वो भी क्लियर रहे, ये भी रहे कि हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये हो गई इस बार कि कोरोना आ गया। फिर ये अपनी जो है जो आपकी पुरानी वैकेंसीज थी उनको भी नहीं पूरा कर पाए, कई सारी दिक्कतें चलती रही। आपने देखा होगा कि इलेक्शन 2019 से पहले, जस्ट पहले सेंट्रल में रेलवेज की नौकरी निकल गई, लेकिन वो आज तक पेपर नहीं हुआ है। इसी तरह से वीडियो का एक पेपर निकला था 2018 में, जिस जो लीक कर गया था, और उसके बाद वो पेपर फिर से कराना था, आज तक वो पेपर नहीं हुआ। तो इस तरह से इस सरकार के साथ कई दिक्कतें रही। इधर दिक्कत ये आ गई कि इनकी इनकी नीयत में ये था कि हम यूपी टेट कराएंगे और उसके बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, जैसा कि बस था मार्केट में। ये कहीं भी ऑफिशियली नहीं था कि सुपर टेट आएगा ही आएगा, लेकिन ये बातें उठ रही थी कि मतलब आप अगर मीडिया की लैंग्वेज में कहें तो आप ये समझ सकते हैं कि सूत्रों की जो ये न्यूज़ है उससे ये उठ रहा था कि सुपर टेट जो है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट में इलेक्शन से पहले करवा दिया जाता 68,500 वैकेंसीज के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, सुपर टेट और प्राइमरी की वैकेंसी में दिक्कत आ गई इस बार दो दिक्कतें आई हैं, और ये दोनों दिक्कतें आई हैं इसी क्या कहते हैं आपके नवंबर दिसंबर में आई हैं। पहली दिक्कत तो ये आ गई कि यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, और दूसरी दिक्कत ये आ गई है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करने के लिए जो बीटीसी वाले हैं उन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया है 2 दिसंबर 2021 को लखनऊ की बेंच में, ठीक है।
तो पहली दिक्कत तो आपकी ये समझ लीजिए कि पहली दिक्कत हम आपकी ये समझ लेते हैं कि यूपी टेट का पेपर लीक होना कैसे सुपर टेट को सीधी तरह से प्रभावित करेगा। ठीक है, देखिए यूपी टेट का पेपर अगर हो जाता दिसंबर में तो इसका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, इसका जो ऑफलाइन पेपर है, देखिए ऑनलाइन अगर होता तो आपको रिजल्ट निकालने में आसानी होती, ऑफलाइन पेपर है तो उसका रिजल्ट निकालने में भी तो आपको दिक्कत होगी। आपको एक एक शीट को जो मशीन होती है उसमें डालना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो उनको पेपर निकालने जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आयोग को। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कहीं जाके दिसंबर में होता है, तो ये लोग फेब में या मार्च में आपका पेपर करवा सकते थे उसका सुपर टेट का। ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई कि पेपर हो गया लीक। अब पेपर लीक हो गया तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम जो है इस पेपर को फिर से करा देंगे। पेपर लीक होता है आपका 28 या 29 नवंबर को। ठीक है, 28 नवंबर को आपका पेपर लीक होता है, और अगर ये 1 महीने में कराना चाहें तो डेट आ जाती है आपकी 26। मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, उन्होंने भी अपनी ऑफिशियल साइट पे कहा कि 26 को हम नहीं कराएंगे, क्योंकि 26 को संडे पड़ रहा है इसलिए सब लोग बोलने लगे 26। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि सीटेट के पेपर पूरे इंडिया में जो है प्रस्तावित हैं दिसंबर से लेके जनवरी 2022-14। सीटेट के पेपर इस दौरान होने हैं, और पहली बार सीटेट जो है ऑनलाइन करवा रहा है पेपर को। तो सीटेट और यूपी टेट ना क्लैश हो, इसलिए मे भी हो सकता है, ये कहीं लिखा नहीं है, मे भी लॉजिक अगर आप देखें तो हो सकता है कि पेपर की डेट आगे हो जाए। और अगर इसकी डेट 14 जनवरी से आगे हो जाती है, ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं कि यूपी इलेक्शंस हैं 2022 मार्च अप्रैल में। ठीक है, ये हैं यूपी इलेक्शन आपके। यूपी इलेक्शन आपके मार्च और जो अप्रैल 2022 में होने हैं, 2022 में होने हैं। आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो 2022 में जो मार्च अप्रैल में आपके यूपी इलेक्शन होने हैं, तो उसकी वजह से सुपर टेट जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। सोचिए अगर इसका पेपर लीक हो जाता है, अब पिछला पेपर लीक था या नहीं था इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद, इस पेपर के बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो बीएड के खिलाफ, बीएड को निकालने के खिलाफ अगर कोर्ट केस में चला जाता है, जो राजस्थान में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो अगर ये काम हो जाता है तो ये वैकेंसी जो है मुझे नहीं लगता कि पूरी हो पाएगी। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि सुपर टेट इलेक्शन से पहले पूरा हो सकता है इस साल, मुझे नहीं लगता। 68,500 वैकेंसीज, मुझे 90% नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले हो सकता है, किसी भी लॉजिक से नहीं लगता है। और ऊपर से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भी एक जो है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर ये वेरिएंट जो है आपका डेंजरस निकलता है, तब तो कोई भी पेपर नहीं वो लोग करवाएंगे। अब ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, ये फैक्टर आ जाता है। अब हम आते हैं टीजीटी और पीजीटी के ऊपर। ठीक है, देखिए टीजीटी और पीजीटी में अच्छी बात यह है कि इसमें जो है टीजीटी में बीएड वालों को कभी निकाला नहीं जा सकता, बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वो चाहें तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट चले जाएं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएं। बीएड की पढ़ाई वाले ही टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, अच्छा, ये 27,000 का जो आंकड़ा है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग 14,500 की आई थी 2020 में, जिसका पेपर कंडक्ट कराया गया जुलाई 2021 में। ठीक है, अब देखिए 14,500 वैकेंसी आई थी। अब इसमें कॉमर्स की कितनी वैकेंसीज थी? पीजीटी में कुल 14,500, ये टीजीटी पीजीटी कंबाइंड थी। ठीक है, अब जो है पीजीटी में टोटल 45 वैकेंसीज थी कॉमर्स की। ठीक है, सिर्फ कॉमर्स की बात करूंगा मैं यहाँ पे। कॉमर्स में 45 वैकेंसीज थी, जिसमें 22 सीटें जनरल की थी, और बालिका वर्ग में, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है,
बालिका वर्ग में 0 सीट्स थी, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो या फिर EVS कोटा हो, कोई भी जो हो। बालिका की जनरल थी किसमें, 14,500 में, और जो इनकी थी कॉमर्स वालों की, वो 22 थी। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें 77 सीट्स थी। इकोनॉमिक्स का अलग से निकलता है, कॉमर्स का अलग से निकलता है PGT में। ठीक है। तो PGT में कुछ 74 सीट्स थी उनकी। ठीक है, 74 सीट्स थी। जनरल की बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो 74 या कुछ ऐसे ही थी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और ये कॉमर्स में। तो ये हमारी 14,500 वैकेंसीज में थी। और अगर हम बात करें TGT की, तो आप देखिए ये गर्ल्स की सीट थी। देखिए TGT में जो टोटल सीट्स थी वो 127 थी, जिसमें जनरल में बॉयज़ की 77 सीट्स थी बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में जनरल में गर्ल्स की 4 सीट्स थी। हालांकि गर्ल्स जो है बालक वर्ग में भी भर सकती थी। तो ये आपका TGT PGT का था। अब आप देखिए, मैं ये क्यों इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि TGT और PGT 2022 के इलेक्शन से पहले या फिर उसके इलेक्शन के 1-2 महीने बाद कंडक्ट कराया जा सकता है। पहली बात, 2020 में जब ये पेपर का नोटिफिकेशन आया था, उसी में ये कर दिया गया था कि कुछ महीनों में इस पेपर को करवा लेंगे, लेकिन बायो का शायद कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से ये पेपर आगे टाल दिया गया था, और लास्ट में ये जुलाई में हुआ, जिसका रिजल्ट उन्होंने तुरंत निकाल दिया। देखिए, TGT और PGT का जो पेपर होता है ना, वो सरकार को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसकी नौकरी देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ तो उनको और अच्छा है। यहाँ तो वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो दिखाएंगे भी तो कि हमने कोई वैकेंसी पूरी करी और अच्छे से पूरी करी। देखिए, लास्ट वैकेंसी अच्छे से पूरी हो गई इसकी TGT PGT की। ठीक है। और इधर कोई वैकेंसी जो सुपर टेट है, वो मैंने आपको बताया किस तरह से नहीं हो सकता है, मुझे लगता है जो कि नहीं हो सकता है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता था कि 2020 में ऐसा लॉकडाउन होगा, लेकिन हुआ। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक 90% चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम यहाँ पे होगा सुपर टेट का। और TGT PGT में क्या है कि उसमें आपका नोटिफिकेशन अगर निकला, तो आप ये मान के चलिए, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि 3 से 14 दिसंबर के बीच में आप हमको जो है अधियाचनाएं दीजिए कि आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। और ये जहाँ तक है कि 17 या 20 तक आप मान के चलो, दिसंबर तक अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है। या तो फिर आप समझ लो कि दिसंबर के लास्ट वीक तक किसी भी हालत में नोटिफिकेशन ये लोग निकाल देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, तो ये किसी भी हालत में, अगर इनको इलेक्शन से पहले कराना होगा, तो मार्च में ये लोग जो है इसकी पेपर करवा लेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग TGT और PGT की जो लोग तैयारी पिछली बार कर रहे थे और जो लोग अभी करना शुरू कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ TGT और PGT की तैयारी करना शुरू कर दो। और जो लोग कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप देखोगे कि कॉमर्स का एक एक टॉपिक जितने भी आते हैं TGT और PGT में, खासकर TGT वालों के लिए, तो पहले हम TGT कवर करेंगे, लास्ट में PGT के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, बच जाते हैं, हम वो भी कवर कर लेंगे। और TGT और LT ग्रेड का पेपर सेम होता है, हो सकता है कि LT ग्रेड की भी वैकेंसी निकल आए इधर। ठीक है। तो आप इसके लिए TGT और PGT के लिए एकदम तैयार रहिए 2022 के लिए। और आप ये मान के चलिए कि ये पेपर 2022 में या तो इलेक्शन से पहले हो जाएगा, जिसके चांसेस 60% मुझे लग रहे हैं, और पेपर के बाद तो 90-80% चांसेस हैं कि TGT PGT का पेपर हो के रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर नहीं, इलेक्शंस के बाद। ठीक है। इलेक्शंस के बाद इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो हो के रहेगा। तो आप लोग अभी से ही TGT देखिए, लास्ट टाइम पे ना, आप जब फॉर्म भर देंगे और आप जब देखेंगे कि सिलेबस आसान है, हम पढ़ सकते थे। देखिए, जिन्होंने भी ये पेपर दिया होगा, आप उनसे ये चीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है। जिन्होंने भी तैयारी करके ये पेपर दिया और उनका नहीं हो पाया, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बस एक ही चीज़ कहेंगे, पेपर बहुत आसान आया था, काश हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली होती। ये डायलॉग आपको ना बोलना पड़े, इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। और जो मेरा चैनल है, उसमें जितने भी वीडियोज़ आते हैं, आप उसका जो है
नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ नोट डाउन करना है कर लो। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में आ जाए। मेरे जितने वीडियोज़ हैं 90% पेपर उन्हीं में से ही आएगा, उसके अलावा 10% हो सकता है कहीं से आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर से कुछ आ जाएगा। तो कॉमर्स में आपको जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही आएगा। तो आप इसकी तैयारी पूरी शुरू कर दीजिए। और आप अगर 4 या 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, दिन रात अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसकी सैलरी पीजीटी और टीजीटी की आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी अच्छी पैकेज होता है और सब कुछ कितना अच्छा होता है। तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए मेरे हिसाब से। और बस चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी वीडियो बनाऊंगा अकाउंट्स का एपिसोड नंबर 2। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।